दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। बड़ी देर से था आपको इंतजार, हमें भी था इंतजार, दिल की धड़कनें आपकी भी बढ़ी हुई हैं, हमारी भी। तो दोस्तों, आ जाइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ये विविध भारती का नया कार्यक्रम है। नई चीज, नई बात हम सबको लुभाती है, लेकिन कौतूहल भी बढ़ाती है। जाहिर है आपके मन में भी कौतूहल होगा कि आखिर इस कार्यक्रम में है क्या। तो चलिए आपको बता देते हैं, इस कार्यक्रम में हमने सजाई है गीत माला, यानी अलग अलग फिल्मों के मोतियों की माला। फिल्मों के गीत रूपी मोती आपको भी खोजने हैं, तो जल्दी से आ जाइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS Mumbai। तो आ गए ना विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और रेडियो की आवाज बढ़ी रहने दीजिएगा। जिन फिल्मों के गानों से आज की गीत माला को हम सजाएंगे, उन फिल्मों के नाम तो नोट कर लीजिए। फिल्म है ज्वेल थीफ, अनुरोध, प्रिंस, 2 और 2 5, ब्रह्मचारी, कभी कभी, चांद मेरे आजा, चोरी चोरी, उत्सव, मोहब्बत इसको कहते हैं, और चलती का नाम गाड़ी। चलिए फिल्में आपको फिर से बता देते हैं, दोहरा देते हैं, नोट कर लीजिए। ज्वेल थीफ, अनुरोध, प्रिंस, 2 और 2 5, ब्रह्मचारी, कभी कभी, चांद मेरे आजा, चोरी चोरी, उत्सव, मोहब्बत इसको कहते हैं, चलती का नाम गाड़ी। आहिस्ता आहिस्ता भी बता दिया फिल्म का नाम। तो अब जरा अंदाजा लगाइए इन फिल्मों के कौन से गाने आज हम विविध भारती के स्टूडियो से आपके लिए प्ले करेंगे। कौन से गाने इन फिल्मों के हम बजाएंगे विविध भारती के स्टूडियो से, ये आपको बताते रहना है। 11 फिल्मों के नाम बताए हैं, सबके गाने याद कीजिए। कौन कौन से गाने हैं आपके जहन में इस वक्त। इन फिल्मों में से कौन से गाने हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। उन गानों से जुड़ी कौन सी याद है आपके जहन में। उन गानों से जुड़ी कोई घटना या छोटा सा किस्सा या छोटी सी कहानी, लेकिन जरा शॉर्ट में लिखिएगा ताकि हम आपको पढ़कर सुना सकें। हो सकता है इन फिल्मों के गाने आपकी और मेरी पसंद के हों। जो गाना हम बजाएंगे वो आपको भी पसंद हो, हमें भी पसंद हो। तो चलिए सुन लेते हैं ये पहला गाना। कहीं ये गाना आपका पसंदीदा गाना तो नहीं है। अब आप कहेंगे, ओह बस इतनी सी बात। जी नहीं जनाब, इतनी सी बात नहीं है, और भी बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हैं इस कार्यक्रम में। तो जुड़े रहिए 2 बजे तक विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी और अपने रेडियो सेट के करीब भी। कुछ नायाब मोती बीनने हैं आपको, तो दूसरे नंबर पर हम आपके लिए बजाएंगे अनुरोध फिल्म का गाना। लेकिन कौन सा गाना हम बजाएंगे, यही आपको अंदाजा लगाना है। फिलहाल चलिए सुनते हैं ज्वेल थीफ फिल्म का ये गाना। न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो ये दिल न होता बेचारा। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गाना कब और कहाँ देखी थी आपने, जरूर बताइएगा। किस टॉकीज में, किस शहर में। कोई अपना हम सफर होता। इस फिल्म से जुड़ी कोई खास बात हो तो वो भी बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा खड़े
न होता बेचारा कदम, न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। इस फिल्म से जुड़ी कोई खास बात बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। उसको नहीं मैं पहचानता बंदा, उसका पता भी नहीं जानता माना, उसको नहीं मैं पहचानता बंदा, उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो दिखाएगा, बड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा। ज्वेल थी फिल्म का गाना था। देव आनंद इस फिल्म में थे और श्रोता अपनी यादें साझा करना शुरू कर चुके हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप अपनी यादें साझा कर रहे हैं। बहुत त्वरित जवाब हमारे आ रहे हैं, बहुत त्वरित टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं। एक श्रोता की टिप्पणी ये लिखा है कि ज्वेल थी 3 बार देखी थी। अशोक कुमार ने जब ये फिल्म साइन की थी वो विलेन के रोल के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि तभी उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, मगर विजय आनंद ने उनको यकीन दिलाया और फिर उन्होंने फिल्म साइन कर ली थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि जी हमने ये गीत तो टीवी पर चित्रहार में देखी थी और उस समय हमें गाने समझ में नहीं आते थे, पर याद है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने तो दूरदर्शन पर देखी थी। और अनुरोध फिल्म के गाने के लिए भी गानों के बोल आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये तो बता दें कि एक श्रोता ने और क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म ज्वेल थीफ से जुड़ी मेरे पास कोई याद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी तक इस फिल्म को देखा ही नहीं। क्या बात है भाई, जरा देख लीजिए, क्योंकि अगली बार जब विविध भारती से ये गाना बजे तो याद कीजिए कि ये गाना बजा था, तो वो सीन याद कीजिएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि भावनगर के वैशाली टॉकीज में देखी थी। देव आनंद, वैजंतीमाला, किशोर कुमार। अब अनुरोध फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन बाकी फिल्में भी हम आपको याद दिला देते हैं। अनुरोध फिल्म प्रिंस 2 और 2, 5, ब्रह्मचारी, कभी कभी, चांद मेरे आजा, चोरी चोरी, उत्सव मोहब्बत इसको कहते हैं, चलती का नाम, गाड़ी। अनुरोध फिल्म के गाने के लिए आप तैयार हैं? तो कौन सा गाना है आपकी जहन में? कहीं ये गाना तो नहीं है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं? देखिए, हमारी और आपकी पसंद कितनी मिलती है ये हमें देखना है, जज करना है। और लेकिन उससे पहले हम आपको अगली फिल्म का नाम बता देते हैं। फिल्म प्रिंस का गाना आपको सुनवाएंगे। इस फिल्म के लिए कौन सा गाना आप सुझाएंगे, इसका हमें इंतजार है। और भाई जरा मेरी पसंद का भी ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल अलग थलग हो जाए। प्रिंस फिल्म के जिस गाने की टिप्पणी सबसे ज्यादा मिलेगी, हम वही गाना आपको सुनवाएंगे। लेकिन यूं ही नहीं, गाने से जुड़ी कोई खास बात, कोई खास कहानी भी आप साझा करते चलिए। कहीं आपका टास्क बढ़ तो नहीं गया है? अरे नहीं भाई, साथ आपका और हमारा तो टास्क बढ़ेगा नहीं, बल्कि गानों के ये मोती आपको ले जाएंगे एक तिलिस्मी दुनिया में, और उन तिलिस्मी दुनिया की बातें याद करते रहिए, साझा करते रहिए। बहरहाल दूसरा जो मोती है अनुरोध फिल्म से है, गीतकार आनंद बख्शी हैं। और तो
आनंद बख्शी से जुड़ी हुई एक बात आपको बता दें, एक छोटी सी कहानी है। गीतकार आनंद बख्शी अपने मित्र के साथ पान खाने गए, मतलब पान की दुकान पर गए। वहां उनके साथ उनके दोस्त थे। वहीं से एक खूबसूरत लड़की गुजर रही थी उधर से। आनंद बख्शी साहब के जहन में इस गाने का बोल कौंधा, मतलब एक लाइन सी आई होगी उनके जहन में, जो हम सुनवाने जा रहे हैं। और उसके बाद ये गाना लिख गया और ये गाना खूब मकबूल हुआ। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा कोई गाना या ऐसी कोई कविता आपके जहन में कभी आई? सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आपको कौन याद रह गए और कौन भूल गए, जरा बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। भाई, जो हमने फिल्मों के नाम बताए उन्हीं फिल्मों से आपको गाने बताने हैं, अलग से फिल्म नहीं चुननी है। कुछ श्रोता दूसरी फिल्मों के गाने भी बता रहे हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। ये गाना सुनते हुए कौन याद आ रहे हैं आपको, बताइए हमें। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, किशोर कुमार की आवाज। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले, काश फिर कल रात जैसी बरसात हो,
कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। बस यादों की महफिल भी सजाए रखिए और यादों को खंगालते रहिए, टटोलते रहिए, क्योंकि अभी आपको जुड़े रहना है इस कार्यक्रम से और बहुत सारी यादों को साझा भी करना है और हम आपसे पूछते रहेंगे, आप बताते रहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ये गाना टीवी पर आता था तो मेरी बेटी बचपन में इसे बड़े चाव से सुनती थी। और अन्य गानों के लिए भी बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं जो आगे हम सुनवाने वाले हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी के गीतों की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह थी, ये गीत सुनने वालों के मन का स्वाद अच्छी तरह पहचानते थे, संवेदना के हैरत में डाल देने वाले पारखी थे। उनके गीत कुछ इस तरह के होते थे जैसे दो लोग आपस में संवाद कर रहे हों। और भी कुछ लिख रहे हैं गानों के बोल हमारे श्रोता, और हमें आगे वाली फिल्मों के लिए भी इंतजार है कि कौन सा गाना आपके जहन में इस वक्त आ रहा है। और अब हम जो हमारे पास तीसरा मोती है वो है प्रिंस फिल्म का गाना। तो देखते हैं कि जो गाना हमने बजाना चाहा है क्या आपने भी वही चुना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारी अगली फिल्म है 2 और 2 5। हमें पक्की उम्मीद है कि इस फिल्म के गाने की आपकी और हमारी पसंद एक होगी। तो याद कीजिए कौन से हैं गाने आपके 2 और 2 5 और कौन सा होगा गाना हमारा। तो आप लिखिए फटाफट। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। प्रिंस फिल्म के गाने से पहले आपको बता दें कि शायद आपको पता भी हो या ना पता हो, तो अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनिए और पता है तो भी ध्यान से सुनिए। रेडियो की आवाज बढ़ाए रखिएगा। एक हसीना गोटेदार मोती से सजी पोशाक पहने कहीं चली जा रही थी। हसरत जयपुरी साहब वहां से गुजर रहे थे। हसरत जयपुरी की निगाह उस हसीना पर पड़ी। उनकी कलम से निकला ये गाना। फिल्म है प्रिंस। अगली फिल्म है 2 और 2 5। आपको सुझाने हैं गाने। इस फिल्म से जुड़ी कोई खास याद हो तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कब कहां देखी थी ये फिल्म? तन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। प्रिंस फिल्म का गाना बदन पर सितारे लपेटे हुए, ये गाना आ सकता है क्या? मुझे इस गाने का इंटरल्यूड म्यूजिक बहुत पसंद है और ये फड़कता संगीत है, इसमें रफ़ी साहब के क्या कहने। और इस गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना उन्हें बहुत पसंद है, उनके जहन में भी ये गाना आ रहा है और हमें अंदाजा लग गया था कि शायद आप यही गाना सुनना चाहेंगे, तो हमने भी यही गाना चुना। तो हमारी और आपकी पसंद यहाँ पर एक हो गई। अब फिल्म है 2 और 2 5। इस फिल्म का कौन सा गाना हम सुनवाने वाले हैं, इसके बारे में लिखा है आपने कुछ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लिखिए, तब तक हम ये बता देते हैं कि आपने जो अभी गाना सुनवाया, कुछ इस फिल्म से जुड़ी हुई बातें भी आई हैं, वो भी हम बताते चले। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन के सफर में बहुत सारे जाने अनजाने लोग मिलते हैं, कुछ लोग अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। अब तो मोबाइल का जमाना है, जो इंसान अच्छा लगता है उसका नंबर ले लेते हैं, फिर संबंध बना लेते हैं। शायद ये अनुरुद्ध फिल्म के गाने की बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी के गीतों की लोकप्रियता की बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो सामान्य बोली में गीत लिखते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि हसरत जयपुरी साहब के गाने बड़े अनमोल होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पात्रों की आत्मा से जुड़ने के लिए गीतकार को उसकी काया में प्रवेश करना होता है और हसरत जयपुरी को ये कमाल हासिल था। दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये टंग ट्विस्टिंग गाना है। आपको याद आया फिल्म 2 और 2 5 का गाना? कौन सा सुनवाने वाले हैं? हमें याद आया बचपन में जो हम टंग ट्विस्टिंग का खेल किया करते थे, खूब खेलते थे। आपने भी खेला होगा। और याद है वो जिस तरह बोलते थे, पके पेड़ का पका पपीता, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा। अरे भाई, हम तो अटक गए। देखिए, आप कोशिश कीजिए, कहीं आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरह नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, फिर अटक गए। चलिए, कोई बात नहीं। चंदू के चाचा ने चांदनी रात में, ये क्या था? कौन कौन से ऐसे टंग ट्विस्टिंग लाइनें हैं, वो जरा लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर और बताइए कि आपको भी वो बातें याद हैं कि नहीं, या हम ही सिर्फ याद कर रहे हैं। तो चलिए, जब तक आप वो टंग ट्विस्टिंग लाइनें लिख रहे हैं, तब तक हम आपको बता देते हैं बाकी की फिल्में। फिल्म 2 और 2 5, ब्रह्मचारी, कभी कभी, चांद मेरे आजा, चोरी चोरी, उत्सव, मोहब्बत इसको कहते हैं, चलती का नाम गाड़ी। हाँ, वो टंग ट्विस्टिंग लाइन जरूर लिखिएगा। पके पेड़ का पका पपीता, पके पेड़ का पका पपीता, और चंदू की चाची ने चांदनी रात में, वगैरह वगैरह लिख डालिए आप। अब सुनिए ये गाना जो हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है 2 और 2 5 और इस फिल्म के हीरो कौन है पता है ना आपको? अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन की और कौन कौन सी फिल्में हैं, ये भी बताइए। अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज। नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं,
आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। फूलों की राहों से कांटों को हटा दें, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दें। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। हम आग लगा दे पानी में, पत्थर पे फूल खिलाए, बिन मौसम बिन बादल रिमझिम सावन बरसाए। आग लगा दे पानी में, पत्थर पे फूल खिलाए, बिन मौसम बिन बादल रिमझिम सावन बरसाए। पूरब के सूरज को पश्चिम से उगा दे, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। तूने अभी देखा है तो देखा नहीं, जाना नहीं। उफ, हमें तो भाई ये टंग ट्विस्टिंग का खेल अक्सर ही मैं हार जाया करती थी, लेकिन फिर लिख के याद करती थी और फिर भूल जाती थी, फिर बहुत अच्छे से बोलती थी। जैसे कि हमारे श्रोता ने अभी लिखा है, राधा की बूंदी में नींबू की धारा, ये दोनों तरफ से एक सा है। चंदू के चाचा चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये तो भाई बहुत पॉपुलर है। और कौन से टंग ट्विस्टिंग वाली लाइन है वो बताते चलिए, हम आपको पढ़ के सुनाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। आप बने रहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 और 2 5 दूरदर्शन पर दिखाई जा रही थी। उस समय घर में एक ही टीवी रहता था, सारा परिवार बैठकर देखते थे, लेकिन लास्ट में लाइट चली गई और फिल्म अधूरी रह गई। मेरे ससुर जी पूरे परिवार को बहुत पसंद आ रही थी। बाद में इसे किराए पर VCR पर कैसेट लगाकर सभी परिवार के लोगों ने देखा था और उसका आनंद उठाया। बड़ी ही मजेदार लाजवाब फिल्म। क्या बात है भाई, ये जो VCR कैसेट वाली बात आपने याद दिला दी, हम तो उन्हीं दिनों में पहुंच गए, क्योंकि वो जो जमाना था VCR मंगवाया जाता था किराए पर, और वो VCR वाले अंकल एक साथ 3 फिल्में दिखाया करते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि पड़ोस के लोगों को भी बुला लेते थे, कह देते थे कि आज तो हमारे घर VCR आ रहा है, और हम ही नहीं, हमारे पड़ोसी भी हमें बुलाते थे। तो वो फिल्में रात भर चलती थी। तो अब रात भर जागकर फिल्में देखी जाए तो उसके लिए क्या किया जाता था, चाय होती थी, मतलब चाय बनती थी, फिर सबको चाय पिलाई जाती थी कि नींद ना आए किसी को। आपके पास भी कोई ऐसी याद है तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ये जो यादें हैं, ये जो तिलिस्म है, यही तो खासियत है विविध भारती के कार्यक्रमों की। इसीलिए तो हम कहते हैं, अगर आपको तिलिस्मी दुनिया में जाना है तो जुड़े रहिए विविध भारती से और जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से। पता नहीं कौन सी तिलिस्मी दुनिया में हम आपको आज ले जाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक शादी में मैं सितारों वाला कुर्ता पैजामा ड्रेस पहनकर गई थी। मेरे जीजा जी जो कि मुझसे बहुत बड़े थे, तो उन्होंने इस गीत को मेरे ऊपर कमेंट किया। तब से मैं इस गीत को याद रखती हूँ। वो जीजा जी अब नहीं हैं। देखिए ना, गानों से कितनी सारी यादें हम जोड़ लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी यादें हैं, जोड़ते रहिए ना विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार हम ये आपसे क्यों कह रहे हैं कि जुड़िए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, क्योंकि वहां जाएंगे तो आप टिप्पणी करेंगे और आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने 2002 में देखी थी 2 और 2 5 टीवी पर। उससे टाइम पर छोटे थे, पर फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। खास करके जो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में जो नोक झोंक और शरारत होती है, वो बहुत पसंद आई। दोस्तों, अब गाना नंबर 5, फिल्म ब्रह्मचारी।
अगले गाने का मोती फिल्म ब्रह्मचारी है, लेकिन उससे पहले छठे नंबर का गाना भी आपको हम बता देते हैं, मतलब फिल्म बता देते हैं, गाना तो आप बताएंगे। फिल्म है कभी कभी। इस फिल्म से जुड़ी हुई एक पहेली भी पूछेंगे। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार इसमें पहेली तो है ही नहीं, आखिर हम जवाब क्या दें। ऐसा नहीं है, इस कार्यक्रम में भी पहेली है, तो पहेली के लिए इंतजार कीजिए। और फिलहाल ब्रह्मचारी फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे, और कभी कभी फिल्म के कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं वो हमें बताते चलिए। और कौन सा गाना आपने चुना है ब्रह्मचारी फिल्म का ये भी बताइए। तो अरे यही गाना तो हमने भी चुना है जो हमारे पास लिखकर आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से। अब जरा बूझ लीजिए एक पहेली ध्यान से। जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसमें शम्मी कपूर हैं, मुमताज हैं और प्राण हैं पर्दे पर। लेकिन क्या? लेकिन ये कि पहली हमारी ये है कि मुमताज ने इस फिल्म में, मतलब जो गाना हम सुनवाएंगे उसकी बात हम कर रहे हैं, मुमताज ने ऑरेंज प्री प्लेटेड साड़ी पहनी, ऑरेंज कलर की प्री प्लेटेड साड़ी मुमताज ने पहनी है। इस साड़ी को डिजाइन किया था जानी मानी ड्रेस डिजाइनर ने। अब वो ड्रेस डिजाइनर कौन है, इन्हीं का नाम आपको बूझना है। और हाँ, ये साड़ी का जो इस साड़ी का पैटर्न है उन दिनों इतना ज्यादा प्रचलित हुआ था कि फंक्शंस में रेट्रो साड़ी की थीम दी जाती थी। आज भी जब कहीं महिलाओं की जुटान होती है ना, तो रेट्रो थीम की साड़ी और पोशाक पहनने का आग्रह किया जाता है। तो आप पिछले दिनों कहीं महिलाओं की जुटान में गई थी? आप सभी महिलाओं से खासतौर से ये सवाल है, और पुरुषों से भी, क्योंकि जब महिला पुरुष साथ में जाते हैं तो ध्यान तो रहता है ना कि कौन सी साड़ी पहनी है। तो वो अगर रेट्रो साड़ी पहनी हो किसी ने तो वो बात भी आप साझा कर सकते हैं। फिलहाल बताइए कि इस साड़ी को डिजाइन किसने किया था, किस ड्रेस डिजाइनर ने। फिलहाल गाना फिल्म ब्रह्मचारी का ये, इसी गाने की बात हो रही थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अगली फिल्म में कभी कभी कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं? गानों के बोल आपको बताने हैं। हम आपको यूं आसानी से चुपचाप बैठने नहीं देंगे दोस्तों। सुनते रहिए, लिखते रहिए। गानों के बोल, गानों से जुड़ी हुई यादें भी साझा करते रहिए। प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया हमने तो। प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन
फिल्म ब्रह्मचारी का ये गाना था और हमने आपसे पहेली पूछी थी, क्योंकि आपको पहेली का इंतजार था। तो हमने आपसे पहेली पूछी थी कि इस गाने में मुमताज़ ने ऑरेंज कलर की जो साड़ी पहनी थी वो प्री प्लेटेड साड़ी थी। इसे डिज़ाइन किसने किया था, किस ड्रेस डिज़ाइनर ने? भानुमति अथैया ने। हमारे श्रोताओं की ओर से सही जवाब आ चुका है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है बिल्कुल सही। और ये भी बताइए कि ये जो प्री प्लेटेड साड़ी का ज़माना था, क्या आज भी वापस आया है ज़माना? क्या आप मतलब महिलाओं से ये सवाल है कि पहनती हैं ये साड़ी, और जब किसी फंक्शन में जाती हैं तो क्या रेट्रो थीम का पालन करती हैं? अब एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे मोहल्ले में जब वीसीआर आता था तो हम लोग न केवल रात भर जग के पिक्चर देखते थे, बल्कि जो पिक्चर पसंद आती थी उसे दोबारा लगाकर सुबह तक देखते थे। अरे भाई, बहुत सारी टिप्पणियां आ गई हैं। वो जो टंग ट्विस्टिंग की बात हमने की थी तो बहुत सारी लाइनें लिख भेजी हमारे श्रोताओं ने। चलिए कुछ बताते हैं। 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। अरे भाई, बहुत कठिन है ये तो। तोला राम तोला तोल के तले तेल में तुल गया, तुल ताला तले तेल में तल गया, कोका कोला कोकिला का किला, तुला राम। फिर एक श्रोता ने ये लिखा है, फिर एक श्रोता ने लिखा है कि चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूल्हे को चोंच से दबा डाला। क्या बात है भाई। ये जो टंग ट्विस्टिंग का खेल था, इसमें बाकायदा प्रतियोगिता होती थी और एक दूसरे में हार जीत भी होती थी। कौन बड़ी आसानी से बोल पाता है, कौन बिल्कुल नहीं बोल पाता है। भाई हमने तो कोशिश की, कुछ बोल पाई और कुछ नहीं बोल पाई। आप जरा बोलकर देखिए क्या क्या बोल पाते हैं। अब बात आ गई है फिल्म कभी कभी की। अब मतलब गीत के जो मोती हैं कभी कभी फिल्म से हमने पिरोया है। तो आपके जहन में कौन कौन से मोती हैं? साहिर साहब की एक नज्म है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरी लबों से हलावत के घूंट पी लेता। साहिर साहब की कौन सी नज्म आपको याद है, जरा बताइए। साहिर साहब ने अपनी कई नज्म को फिल्मी गीत के रूप में ढाला, जैसे कि जो गाना हम सुनवाएंगे कभी कभी फिल्म का ये गाना। तो अब यहाँ पर एक पहेली पूछते हैं। पहेली ये है कि जो फिल्म है, फिल्म कभी कभी, इसमें संवाद किसके हैं? कभी कभी फिल्म के संवाद किसने लिखा है, ये आपको बताना है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। इसका जवाब हम आपको देंगे इसी कार्यक्रम के दौरान। तो आपके पास टाइम है, आराम से खोजबीन कर लीजिए और दीजिए जवाब। कभी कभी फिल्म के संवाद लेखक का नाम। आप सोच रहे होंगे कि ये पहेली हम बार बार क्यों बुझा रहे हैं, मतलब दोहरा क्यों रहे हैं? इसलिए कि भाई आज कार्यक्रम नया नया है और आप पहली बार ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसलिए। और कुछ श्रोता बड़े मन से, बड़ी शिद्दत से स्वागत कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हम स्वागत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन आप अपनी टिप्पणियां साझा करते रहिए, जुड़े रहिए विविध भारती के फेसबुक पेज से। तो अब क्या किया जाए, अब गाना सुन लिया जाए फिल्म कभी कभी का। कहीं यही गाना तो नहीं है आपका वाला? वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है ये गाना, उनके जहन में यही गाना गूंज रहा था। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू
कभी कभी फिल्म का ये गाना आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना लिखा था विविध भारती के फेसबुक पेज पर। इसमें एक पहेली भी हमने आपसे पूछी थी। इस फिल्म के संवाद लेखक का नाम आपसे जानना चाहा था। इसका सही जवाब हम अगले गाने के बाद बताएंगे। तब तक आप चाहें तो इसका सही जवाब खोज कर लिख सकते हैं। कुछ श्रोताओं की ओर से जवाब आया है, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं की ओर से नहीं आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी को चुनकर आपने सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इसके तो सारे ही गीत सभी के फेवरेट होंगे। गीत सिर्फ गीत नहीं बल्कि कैनवास पर की गई एक सुंदर पेंटिंग है। और गानों के बोल इन्होंने लिखे हैं, मैं पल दो पल का शायर, और भी गानों का जिक्र किया है। तो आप इसी तरह गानों का जिक्र करते चलिए, गानों से जुड़ी हुई कोई खास बात हमें बताते चलिए, जो बात हम साझा करते चलेंगे आपकी टिप्पणियों के रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि वो जो टंग ट्विस्टिंग की बात लिखी थी, पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वगैरह वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि याराना फिल्म में अमित जी बोलते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़। एक श्रोता ने लिखा है कि इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, लेकिन 1980 में हम सिंहस्थ मेला कुंभ उज्जैन में सपरिवार देखने गए थे और 2 दिन हमारी किसी परिचित के यहाँ रुके थे। एक दिन हम मेला देख आए, दूसरे दिन हम मम्मी से पूछकर फिल्म 2 और 2 5 देखने चले गए। वापस आने पर पापा का गुस्सा देखने लायक था, हम पर तो नहीं लेकिन मम्मी पर। घर आने पर बहुत नाराज हुए। वो दिन हमें आज भी याद है। क्या बात है। इसी तरह गानों से बहुत सारी यादें हम ताजा कर लेते हैं। दोस्तों, आज का दिन बड़ा शुभ है, शरद पूर्णिमा है। और आज के दिन को इतना शुभ मानते हैं कि हम खीर पकाते हैं। खीर बनाकर चांदनी रात में चांद तले अपने छत पर अपने आंगन में रखते हैं। और बचपन में तो बाकायदा सब भाई बहन इकट्ठे होते थे, आंगन में रखते थे और इंतजार करते थे कि वो चांद की किरणें इस पर कैसे पड़ रही हैं। कहीं सचमुच चांद की किरणें चांदनी झरझर कर खीर में आ तो नहीं रही है, क्योंकि माँ बताती थी कि चांदनी की जो ठंडक है खीर में आ जाती है, वो ठंडक मिल जाती है खीर में, तो खीर जो है बहुत पौष्टिक हो जाती है। आपको आपकी माँ ने क्या बताया था, बताइए हमें और सुनिए ये गाना। यही गाना तो नहीं है आपका वाला? कुछ श्रोताओं ने ये गाना लिखा है टिप्पणी में। चांद को देखो जी, चांद को देखो जी, मस्ती लुटाए जादू जगाए दिल में हमारे रे। चांद ये कहता है, चांद ये कहता है, धरती की रानी हंसती जवानी दिन है तुम्हारे रे। चांद को देखो जी, कभी सवेरा, रात ये तेरी है, रात ये तेरी है, तारों की टोली नीले गगन से यही पुकारे रे। चांद को देखो जी,
चांद मेरे आजा फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने यही गाना लिखा था, मतलब सुनना चाहा था। और आपको बता दें, भारत भूषण और नंदा के अभिनय से सजी थी ये फिल्म और बहुत सारी यादें हमारे श्रोताओं ने साझा की हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि और क्या बातें आपको याद आती हैं इस गाने से जुड़ी हुई, बता सकते हैं। वही बचपन में जब इस तरह खीर बनाकर चांदनी रात में हम रखते थे छत पर या आंगन में, तो देखते थे चांद की परछाई, कभी नजर आता था कि सूत काटती उसमें बूढ़ी औरत है, या फिर चांद से जुड़ी हुई बहुत सारी लोरी है जो बच्चों को सुनाई जाती हैं, आप उसे याद कर सकते हैं। एक हमारी सुधी श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती की गीत माला में बड़ी बेसब्री से इंतजार था आज के दिन का और आज के प्रोग्राम का। सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारी विविध भारती बुलंदियों को छुए ऐसी मनोकामना है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं पल दो पल का शायर हूं। ये गीत मैंने अपने स्थानांतरण के दिन सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने गाया था, जिसे गाकर मैं स्वयं भी भावुक हो गया था। आज याद आ गई वो बात। अब बारी है चोरी चोरी फिल्म के गाने की। ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में है। और जानना चाहते हैं आपसे, क्या यही गाना आप सोच रहे थे कि यही गाना हम आपको सुनवाएंगे? शायद तो यही, क्योंकि ज्यादातर गाने आप जो लिख रहे हैं वही गाना हमने भी चुन रखा है। अब इस गाने को सुनने से पहले जरा एक बात हो जाए आपसे। ये दो बहनों की आवाज में गाना है, आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज में। घर में जब दो बहनें होती हैं तो दो बहनों के प्रति बड़ा प्रेम होता है, सहेलियों की तरह बतियाती हैं, सहेलियों की तरह झगड़ती भी हैं, लेकिन आपस में प्रेम भाव तो होता है, साथ में प्रतियोगिता भी होती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नापसंद होती हैं, एक दूसरे से होड़ होती है, आगे बढ़ जाने की तमन्ना होती है, शरारतें होती हैं, बहुत सारी मधुर यादें होती हैं। और हम बताएं आपको, जब हम अपनी बहन के साथ खेलते थे गुड्डे गुड़िये का खेल तो बड़ा मजा आता था और अक्सर गुड्डे गुड़िये के खेल में हम आपस में झगड़ पड़ते थे। तो दो बहनों की बातें आप भी साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। कौन सी याद इस समय आई है आपको, बताइए। सिर्फ दो बहनें ही नहीं, भाई बहनों का भी झगड़ा मशहूर है और भाई बहनों का प्रेम भी। फिलहाल लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म चोरी चोरी, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। दो बहनों वाली बातें जरूर बताइएगा, हमें बड़ी दिलचस्पी है जानने की। ये घर जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। बचपन के दिन खेल गवाए, आई जवानी तो बाल आए। बचपन के दिन खेल गवाए, आई जवानी तो बाल आए, आई जवानी तो बाल आए। तेरे आंगन बजे बधाई गोरी, क्यों नैना छलकाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना।
अब हम तो हुए पराए गोरी, दिल तेरे संग जाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मस्ती भरे सावन के झूले, तुझको पसंद है जो तू भूले। मस्ती भरे सावन के झूले, तुझको पसंद है जो तू भूले, तुझको पसंद है जो तू भूले। अब की जब वापस आए गोरी, गोद भरी ले आए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। चोरी चोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में, दो बहनों की आवाजों में था। और हमने आपसे पूछा था कि दो बहनों की क्या बातें हैं, तो अभी फिलहाल हमारे श्रोता की ओर से एक भी टिप्पणी आई नहीं है। लेकिन जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है। फिल्म है मोहब्बत इसको कहते हैं। तो चलिए प्रोग्राम के आखिर में वही गाना सुन लेते हैं जिसे आप सब ने सुनना चाहा है। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के। दिल में आ जाइए इकरार मोहब्बत बन के, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में। चोरी चोरी फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था उससे जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है श्रोताओं की ओर से। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बहन नहीं है, हमें बहुत कमी खलती है। मोहब्बत इसको कहते हैं फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को लिखा था कि ये गाना हमारे जहन में गूंज रहा है। और जो चोरी चोरी फिल्म का गाना था उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आई हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम दो बहनें बहुत प्यार से रहते हैं, और कुछ ने लिखा है कि हम दो बहनें आपस में बहुत झगड़ते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का विशेष प्रदर्शन करते हुए अमृत वर्षा करते हैं और इसी की मान्यता के अनुसार खीर रखी जाती है। तो अब अभी जो गाना हमने बजाया, ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, दरअसल चले जाने का तो बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा है। लग रहा है कि जुड़े रहें इस कार्यक्रम से और थोड़ा सा वक्त और मिल जाए तो आपके और गाने हम आपको सुनवा सकें। लेकिन अब वक्त बिल्कुल नहीं है, तो आपको ये बताना है कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। गीतों की माला में आप सब शरीक हुए, जुड़े रहे, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। हम बोल रहे हैं विविध भारती से 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।